गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला जिसकी जिंदगी अब तक एक सामान्य गृहिणी की तरह चल रही थी, आज वह अपने ही पति और ससुराल वालों के खिलाफ न्याय की गुहार लगा रही है। इस महिला का नाम है शालिनी बच्चन। शालिनी का कहना है कि उसका पति अरुण बच्चन, उसके सास और ससुर और यहाँ तक कि उसकी नंदे भी उसे देह व्यापार में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। शालिनी का यह आरोप जितना गंभीर है, उतना ही चौंकाने वाला भी। उसका कहना है कि उसका पूरा ससुराल परिवार इस अनैतिक धंधे में लिप्त है और अब उसी गंदे धंधे में उसे भी जबरन शामिल करने का एक प्रयास किया जा रहा है। शालिनी ने बताया कि उसका पति अरुण बच्चन अक्सर कहता है कि मैं तुम्हें घर बैठाकर खिलाने नहीं लाया हूँ, तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। और उस काम से उसका मतलब क्या था, ये आप सभी जानते हैं। शालिनी के अनुसार उस काम का मतलब था जिस्म फरोशी। वो कहती है, अगर मैं मना करती हूँ तो मुझे मारा जाता है, धमकाया जाता है। कई बार तो मेरे पति ने मेरी जान लेने की भी कोशिश की है। शालिनी ने यह भी बताया कि पहले जब उसने पुलिस में शिकायत की थी तो वहां भी दबाव बनाया गया और जबरन सुलह करवा दी गई, लेकिन अब एक बार फिर वही प्रताड़ना, वही जुल्म और वही घिनौना दबाव उस पर डाला जा रहा है। शालिनी का कहना है कि अगर अभी उसे न्याय नहीं मिला तो या तो उसे मौत मिल जाएगी या फिर इस देश की हर बेटी का भरोसा टूट जाएगा। वो कहती है, मैं अब चुप नहीं रहूंगी, मैं अब अपने सम्मान, अपने हक और अपने जीवन के लिए आवाज उठाऊंगी, चाहे मुझे किसी भी कीमत पर लड़ना पड़े। आज शालिनी बच्चन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, ये उन तमाम महिलाओं की आवाज है जो घरेलू शोषण, मानसिक प्रताड़ना और सामाजिक कलंक के खिलाफ लड़ रही हैं। जरूरत है कि ऐसे मामले को गंभीरता से लिया जाए, पुलिस और प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप करे और शालिनी जैसी पीड़ित महिलाओं को न्याय मिले, न सिर्फ कागजी कार्रवाई और दिखावटी समझौते हों। अगर आज भी शालिनी की आवाज दबाई गई तो कल शायद फिर कोई शालिनी इंसाफ की उम्मीद ही छोड़ देगी। हमारा मामला यही है कि हमारी शादी जो है हमारे बरहलगंज में हुई है। हमारे ससुराल के लोग, हमारे पति अरुण बच्चन और उनका पूरा परिवार मिलके हमें पूरा बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहा है, मानसिक यातनाएं दे रहा है और मुझे गलत कार्यों के लिए बार बार प्रेरित कर रहा है। ये दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगी तो आपको जान से मार दिया जाएगा। दबाव बनाने में मेरा पहला तो नंबर मेरा पति है, उसके बाद उसके भाई जो हैं रमाशंकर, उसके जो है दूसरे भाई जो हैं उनका नाम अश्वनी है, उनके लड़के गोलू हैं, उनकी बहन जो है उन नर्मदा, शशि और जो जेठानी मेरी हैं वो उनका नाम सुनीता है और मालती है, मीरा है। ये उनके सभी घर के सदस्य हैं। अरुण बच्चन। तो आपने शिकायत कहाँ किया? शिकायत मैंने चिलुआ थाने पे किया है और चिलुआ ताल थाने पे ही मैं शिकायत कर पाई हूँ। वहाँ कई बार मैं गई, एक बार मैं 2020 में गई, वहाँ पे सुलहनामा करा दिया गया। बोला गया अगर दोबारा कुछ ऐसा होता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी, आपका FIR नोट किया जाएगा। इस समय मैं फिर गई हूँ और 29 तारीख को मैं अपनी कंप्लेन वहाँ लेकर गई हूँ 2025 में 5वें महीने में। तब से लेकर अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई मुझे बस यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आगे कार्रवाई होगी। 2 घंटे तक मेरा बयान भी लिया गया महिला पुलिस द्वारा, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, ना उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये लोग भागते फिर रहे हैं। पति तो मेरा घर छोड़ के बाहर कहीं इस समय भागा हुआ है। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। जीवन गुजर कैसे चल रहा है? मेरा जीवन गुजारा जो है, मैं पहले नुक्कड़ नाटक का कार्य करती थी और उस माध्यम से मैं कार्य करके अपनी जीविका चलाती थी। जब से लॉकडाउन लगा है तब से मैं सिलाई कढ़ाई करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि इन लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो इन लोगों के ऊपर और इनकी जांच हो और ये लोग जिस तरह का ये कार्य कर रहे हैं उनको सजा मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी बच्चन है।